स्कोडा वालों ने कॉर्डियक को लॉन्च कर दिया है। ये 37 लाख रुपए से शुरू होकर 47 लाख रुपए तक की मिलती है। सिर्फ पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड जो 204 bhp की पावर जनरेट करता है। कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई डीजल इंजन नहीं है। प्राइसेस के हिसाब से ये फॉर्च्यूनर की सेगमेंट की है, लेकिन विदाउट डीजल और विदाउट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ऑल व्हील ड्राइव इसमें मिलता है, वो भी स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। 5 सीटर या फिर 7 सीटर आप जो कॉन्फ़िगरेशन में लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो बॉस हाथ में पैसा हो ना तभी लेना। पेट्रोल है ऊपर से और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है साथ में, तो माइलेज खुद देख लो कितना मिलने वाला है। लेक्सस LM 350H पहली गाड़ी बन गई है इंडिया की जिसे WLTP सर्टिफिकेशन मिला है यहीं के हिसाब से। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक है ना ARAI MIDC के हिसाब से गाड़ियों को टेस्ट करता था, फिर वो चाहे माइलेज की टेस्टिंग हो, एनर्जी सिस्टम की टेस्टिंग हो या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम की टेस्टिंग हो, सारी MIDC के हिसाब से होती थी। MIDC मतलब मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल। ये मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल है ना रियलिटी से कोसों दूर थी। इसी वजह से है ना गाड़ियों में माइलेज क्लेम किया जाता था 27-28 और रियल लाइफ में गाड़ी माइलेज देती थी 20 या 21 या उससे भी कम। तो ये जो डिफरेंस आता था ना, जिसको कई सारे लोग स्कैम भी बोलते हैं, ये स्कैम नहीं था, ये टेस्टिंग प्रोसीजर की नाकाबिलियत थी जिस वजह से ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2027 से WLTP सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल होने वाला है। WLTP सर्टिफिकेशन जो है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट ड्यूटी टेस्ट प्रोसीजर। ये यूरोप में, साउथ कोरिया में, जापान में यही प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वही हम यूज़ करने वाले हैं 2027 अप्रैल से। तो ये मैंडेटरी होने वाला है, लेकिन मैंडेटरी होने के पहले भी ब्रांड्स इसको यूज़ कर सकती हैं, जो कि लेक्सस ने किया है। तो माइलेज फिगर्स जो अब आएंगे वो कम आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो किसी गाड़ी में अगर 25 का माइलेज क्लेम किया जा रहा है इस समय पर, तो उसी गाड़ी में WLTP के हिसाब से लगभग 22 या 23 के आसपास क्लेम किया जाएगा। क्लोज टू रियलिटी होगा, ठीक है। सोनेट सेकंड जनरेशन सोनेट जो है टेस्ट करते हुए देखी गई है, वो भी पिछले 1 हफ्ते में 2 बार टेस्ट करते हुए देखी गई है। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये सोनेट नहीं है, ये असल में नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा है। ऐसा नहीं है बॉस, आप इसके है ना वो देखिए एलॉय वगैरह, ये किया वाले एलॉय है ना कि हुंडई वाले एलॉय हैं। तो ये सोनेट है, इसके साइज देखिए वो सोनेट पर मैच होगा ना कि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा पे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सोनेट है जो कि K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने वाली है, ठीक सायरोस या फिर कह लो वेन्यू की तरह। पेट्रोल में माइलेज इसमें आपको पहले से बेहतर मिल सकता है, लेकिन डीजल में माइलेज इसमें आपको पहले से कम मिलने वाला है। रियर सीट पे आपको स्पेस अच्छी मिल सकती है। इंटीरियर आपको वही नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस की तरह देखने को मिलेगा और एक्सटीरियर में आपको जो भी हेल्दी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं वो धीरे धीरे हम लोग उस पर बात करते रहेंगे। 2027 में मतलब कि अगले साल ये गाड़ी लॉन्च होगी कि एग्जैक्टली कब होगी पता नहीं। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी, इस गाड़ी में भी आएगी, लेकिन सेल्टोस में पहले आएगी। इसलिए 2028 या 29 में आपको सोनेट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गाड़ी लेना चाह रहे हो ना, तो आप 1 साल और रुक जाओ, आपको 2-4 ऑप्शंस नहीं मिल जाएंगे। इतनी जल्दी अभी मत बचाओ। रेंज रोवर स्पोर्ट SV को लॉन्च किया गया है 2.05 करोड़ रुपीस में। इस गाड़ी की बुकिंग्स चालू हैं और अगर आप बुक करते हो तो अगस्त से इसकी डिलीवरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 4.4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। 635 bhp पावर और 750 Nm का टॉर्क है। आगे बढ़ते हैं तो टाटा ने अल्ट्रो CNG में AMT के साथ लॉन्च कर दिया है। 8.7 लाख रुपये से शुरू होकर ये 10.77 लाख रुपये तक की मिल जाती है। बिना CNG के इस गाड़ी में आपको 345 लीटर की बूट मिलती है और विद CNG आपको 210 लीटर की बूट मिल जाती है। CNG में ये पेट्रोल इंजन जो कि 1.2 लीटर है वो 73.5 bhp की पावर जनरेट करता है और 103 Nm का टॉर्क। कितना माइलेज मिलता है नहीं पता। किया वाले अगस्त में सायरोस के EV वर्जन को लॉन्च करने वाले हैं, देखते हैं EV में चलती है कि नहीं। PM E-ड्राइव स्कीम के तहत 4,874 EV चार्जर्स को अप्रूव किया गया है, जो ओवरऑल इंडिया में इंस्टॉल होने वाले हैं लगभग 503 करोड़ रुपए खर्च करके। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, UP, गुजरात, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ये सारे चार्जर्स इंस्टॉल होंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर भी आपको ये चार्जर्स देखने को मिलेंगे, यूज़ करने को मिलेंगे। वो देखते हैं सही मिलता नहीं मिलता, कैसा होता है सिस्टम, कैसा नहीं होता। फेम 2 स्कीम के तहत 8,932 चार्जर्स पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो मुझे नहीं दिखते कहीं। मतलब ये कह सकते हो उन जगहों पे होंगे जहाँ मैं नहीं जाता हूँ, समझ रहे हो मतलब।
किया वालों ने क्लेविस ईवी के लिए बैटरी रेंटल स्कीम चालू करी है। जैसे आप गाड़ी के लिए 5 साल का लोन लेते हो, वैसे ही आप बैटरी के लिए 8 साल तक का लोन ले सकते हो। 3.3 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। और इसके अलावा 2 बैटरी ऑप्शन इस गाड़ी में मिलते हैं। 42 किलोवाट आवर वाली बैटरी लेते हो तो आपको 12.84 लाख रुपीज़ की ये गाड़ी मिलती है, और विथ बैटरी यही वेरिएंट आपको 18 लाख रुपए का पड़ रहा होता है। 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी लेते हो तो आपको बास सिस्टम के तहत आपको ये गाड़ी 15.94 लाख रुपीज़ की मिलती है, और अगर विथ बैटरी लेते हो तो 22 लाख रुपीज़ की मिलती है। BYD वाले वापस से अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। जुलाई से 2% प्राइस हाइक आने वाला है। इसी महीने के शुरुआत में 3% प्राइस हाइक किया था। तो हालांकि अभी अगर आप इस गाड़ी को बुक करते हो और जुलाई से पहले आपकी गाड़ी की डिलीवरी हो जाती है तो कोई प्राइस हाइक आपको नहीं मिलेगा, सेम उन्हीं प्राइसेस में आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने डिलीवरी जुलाई के बाद ली है, मतलब प्राइस हाइक के बाद ली है, तो आपको बढ़े हुए प्राइसेस में ही गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। होंडा सिटी फेसलिफ्ट 22 मई को कंप्लीटली अनवील होने वाला है, या हो सकता है लॉन्च भी हो जाए। लेकिन लॉन्च होने के पहले ही इसकी फ्रंट इमेज जो है फ्रंट वो निकल कर आई है, जिसको आप देख सकते हो पहले से काफ़ी शार्प लग रही है। कुल मिला के मैं पर्सनल बोलूँ तो भाई पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है, वर्थ है ये फेसलिफ्ट। बाकी देखते हैं साइड और रियर में क्या चेंजेस मिलता है, इंटीरियर में कोई चेंजेस मिलता है। इंटीरियर में कोई चेंज ऐसा खास एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। होंडा वाले लेकिन है ना सीरियस हो गए हैं, ऐसा अभी तक तो लग रहा है। होंडा वाले 2030 तक 10 गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, और 2028 से बैक टू बैक गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। 2 नई गाड़ियां आएंगी जो अभी अभी होंडा वालों ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। एक होगी नेक्सॉन की सेगमेंट की गाड़ी, जो कि पहले इनकी WR भी आया करती थी, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2023 में शायद। वो गाड़ी वापस आने वाली है, मतलब WR भी नहीं आएगी पर उस सेगमेंट में वो गाड़ी वापस आने वाली है। एक मिड साइज SUV आने वाली है, मतलब कि क्रेटा की सेगमेंट में इनकी जो पहले से अवेलेबल है एलिवेट, उसी सेगमेंट में एक और नई गाड़ी आने वाली है। इनमें आपको पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है तो कोई मतलब नहीं है इन गाड़ियों को लॉन्च करने का। अगर बेहतर माइलेज नहीं मिलता है, बेहतर फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो कोई मतलब नहीं है इन गाड़ियों के होने या ना होने का। इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझने की शायद होंडा वालों ने कोशिश की है, क्योंकि होंडा वालों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अभी तक हम लोगों ने इंडियन मार्केट के लिए ग्लोबल अप्रोच रखी थी। मतलब कि ग्लोबल मार्केट में जो भी इनके प्रोडक्ट्स थे उसमें बिना दिमाग लगाए ये लोग इंडिया में लॉन्च कर देते थे। चला चला तो ठीक है, नहीं तो नहीं चला तो कोई बात नहीं। अब ये लोग इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, यहाँ के हिसाब से उनमें फीचर्स डालेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस जैसे कि माइलेज, पावर वगैरह यहाँ के हिसाब से सब कुछ क्रिएट करके फिर लॉन्च करेंगे, तो प्रोडक्ट इनका बेहतर चलेगा, ऐसा होंडा वालों को कहना है। 2028 से ये लोग गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं और 2030 तक 10 गाड़ियाँ लॉन्च भी कर देंगे। वैसे 2030 तक कोहराम मचने वाला भाई, बैक टू बैक गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा गाड़ियाँ आएंगी तो जाएंगी कहाँ। रोड्स पहले से फुल हो चुकी हैं, पार्क करने की जगह नहीं है, गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, सब रेंगते फिर रहे हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ आने वाली हैं, उतनी सारी बिकने वाली हैं, तो भाई जाएंगी कहाँ ये सारी गाड़ियाँ। मेरे घर के नीचे ही पार्किंग करने को जगह नहीं मिलती मेरे को। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। टाटा वाले 2026 के आखिर तक, या कह लो 2027 के शुरुआत तक, आप मार्च 2027 पकड़ लो, एक गाड़ी इनकी फ्लैक्स फ्यूल में लॉन्च होने वाली है 100%, एक गाड़ी। और वो एक गाड़ी कौन सी होगी एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक है पंच होगी। इसमें आपको फ्लैक्स फ्यूल मिलने वाला है, वही 100% इथेनॉल वाला। तो जिन लोगों को डर है कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारी गाड़ी नुकसान हो जाएगी या आगे पता नहीं कैसी ब्लेंडिंग होगा, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो लोग आग बंद करके फिर इथेनॉल ले सकते हैं। अब इथेनॉल वाली फ्लैक्स फ्यूल वाली में है ना, कितना माइलेज मिलता है, कैसी पावर होती है, चलाने में मजा आता ही नहीं आता कि कट 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 चलती है। ये तो भाई लॉन्च होगी तभी पता पड़ेगी कहानी इनकी क्या है क्या नहीं है। हाँ भैया, मारुति ने वापस से नाम रोशन कर दिया है, टोयोटा स्टारलेट। स्टारलेट असल में कोई नई गाड़ी नहीं है, ये बलेनो है। टोयोटा वाले बलेनो को ग्लांजा के नाम से बेचते हैं और उसी ग्लांजा को स्टारलेट के नाम से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और बेचते हैं। तो इंडिया में बनी हुई बलेनो जिसे ग्लांजा और स्टारलेट के नाम से बेचा जा रहा है, उसने ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। और बात ये नहीं है कि 0 स्टार स्कोर किए हैं, जो 34 पॉइंट्स होते हैं जिनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स स्कोर करती है गाड़ी, उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि इसको कितने स्टार मिले कितने नहीं, उसमें भी 0 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। मतलब इसको 0 आउट ऑफ 34 पॉइंट्स मिले हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 29.33 आउट ऑफ 49, 3 स्टार से स्कोर किया है चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। यह हालत है।
सेफ्टी फीचर्स की बताऊं तो भाई ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और वो सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह, वो सारे जो फीचर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल थे इस गाड़ी में। तब भी कोई चांस नहीं है आगे बैठे हुए पैसेंजर्स के बचने का, चाहे आगे से देखो, पीछे से देखो, साइड से देखो, निपटना तय है। ये क्रैश टेस्ट रेटिंग्स बोलती है। हालांकि ग्लोबल एनकैप ने ये भी कंफर्म किया है कि इस क्रैश टेस्ट रेटिंग के बाद में टोयोटा वालों ने अपनी स्टारलेट में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। तो पता नहीं। अच्छा, गजब की बात सुनो कि यही स्टारलेट, मतलब कि यही बलेनो 2 एयरबैग के साथ में भारत एनकैप में 4 स्टार्स स्कोर की है। मतलब मैं अगर ऐसा कहूं कि स्टारलेट भारत एनकैप में 4 स्टार्स स्कोर करती है उन्हीं सेफ्टी फीचर्स के साथ में, वही स्टारलेट ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार्स स्कोर करती है। अब बाकी बातें आप खुद ही समझ लो कितना बड़ा डिफरेंस है। खैर, अब एनकैप की वो नहीं रह गई क्रेडिबिलिटी जो पहले एक टाइम पे हुआ करती थी, वो अब नहीं रह गई। ग्लोबल एनकैप था जब तक, तब तक थी। भारत एनकैप जब से आया है भाई, एनकैप का रट्टा ही उसने खत्म कर दिया। ब्रेजा फेसलिफ्ट को वापस से एक बार और टेस्ट करते हुए देखा गया है। अभी शायद इसकी इमिशन टेस्टिंग चल रही है या माइलेज टेस्टिंग चल रही है, कहना मुश्किल है, लेकिन कोई तो टेस्ट चल रहा है इसका। कायदे से ही अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, किसी न किसी वजह से इसका लॉन्च डिले हो रहा होगा, हो सकता है इस टेस्टिंग की वजह से डिले हो रहा हो। लेकिन जहाँ तक है 1-2 महीने के अंदर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लॉन्च हो जाएगी। गवर्नमेंट वाले पिछले काफ़ी टाइम से मतलब पेट्रोल में ब्लेंडिंग तो कर ही रही है और ब्लेंडिंग और इंक्रीज होने ही वाली है। डीजल में भी ये लोग ब्लेंडिंग का टेस्ट कर रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग तो इनकी फेल हो गई थी, पर आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं ये लोग डीजल में। 10% ब्लेंडिंग आने वाली है, जल्दी आने वाली है। टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है 10% वाली, और कब से लॉन्च होगा आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग विद डीजल पता नहीं। सब जगह आएगा कि पहले शुरुआत में कुछ शहरों में आएगा पता नहीं। बस इतना पता है कि डीजल भी अब शुद्ध नहीं रह गया है, 10% हो गई। तो भाई अगर आप सोच रहे थे कि डीजल गाड़ी लेंगे तो हम बचे रहेंगे इस ब्लेंडिंग से, तो नहीं होने वाला, हो गया। मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV को टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले संडे को, अगर आपको याद हो तो, है ना, ब्रेजा फेसलिफ्ट की टेस्टिंग देखी गई थी और ब्रेजा के साथ में उसके आगे एक और गाड़ी देखी गई थी जो अर्टिगा जैसी लग रही थी पीछे से। मैंने आपको बोला भी था ये शायद अर्टिगा का फेसलिफ्ट टेस्ट होना चालू हो गया है। हो सकता है कि वो अर्टिगा का फेसलिफ्ट ना हो, वो मारुति YNC हो, जो कि एक इलेक्ट्रिक MPV है, जो देखने में शायद अर्टिगा जैसी लग रही हो, या कह लो कि अर्टिगा इलेक्ट्रिक हो। ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है। कुल मिला के इस साल हो सकता है लॉन्च हो जाए। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो TVS रेडर 125 1.9 मिलियन यूनिट्स इस गाड़ी की बिक चुकी हैं। तो भैया बधाई हो TVS और रेडर के कस्टमर्स को। डुकाटी पेनिगेल V4 लैम्बोर्गिनी 1 करोड़ रुपए में लॉन्च की गई है। 1 करोड़ की मोटरसाइकिल है भाई। 693 यूनिट्स, इसकी सिर्फ इतनी ही यूनिट्स बनने वाली हैं। 218 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क है। क्या करिएगा ऐसी मोटरसाइकिल लेके। होंडा NX 500 ई क्लच को लॉन्च किया गया है 7.44 लाख रुपीस में। 471 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, 47 bhp की पावर और 43 Nm के टॉर्क के साथ में। BMW R20 को रिवील किया गया है, जो कि प्रोडक्शन वर्जन है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो बॉस न्यूज़ इस हफ्ते की बस उतनी थी। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।